अक्सर हम पाते हैं कि जब जब हम बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों का ट्रस्ट हम नहीं जीत पाते हैं। हम लोग लोगों का भरोसा नहीं जीत पाते हैं। हम लोग धीरे धीरे पाते हैं कि लोग हमें डिसलाइक करने लगे हैं। इसका क्या कारण होता है? मैं अभी सर, मैनेजमेंट गुरु एंड ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, आज आपको बताने वाला हूं ये 11 गलतियां, 11 मिस्टेक अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप बन जाएंगे ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी। इफ यू वांट टू बी अ ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी, इफ यू वांट टू बी अ हर्ट विनिंग पर्सनैलिटी, यू हैव टू अवॉइड दीज थिंग। आई होप आपको दिख भी रहा होगा, बट मैं एक एक करके आई ट्राई, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगले 8 से 10 मिनट तक बने रहिए और कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ ऊपर एक राउंड पे जाइए, राउंड शेप चक्र पर, उसको दबाइए, स्पीड अप करिए और कानों में लगाइए लीड। अगले 7-8 मिनट तक बनिए एक अच्छे इंसान, एक खूबसूरत इंसान जो लोगों का दिल जीतता है, जो लोगों का भरोसा जीतता है, जो बहुत ही शानदार ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी बनता है और हमेशा लोग उससे लाइक करते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं। राइट? पॉइंट नंबर 1 इज नॉट लिसनिंग, ओनली वेटिंग टू टॉक। आपने अक्सर देखा होगा, लोग जब बातें करते हैं वो सिर्फ इंतजार करते हैं कि सामने वाले की बातें कब खत्म हो और मैं अपना रोना कब रो, वो कब चुप हो, मैं कब बोलूं, या उसी बीच में हम लोग उसे इंटरप्ट करने लगते हैं। तो एक्चुअली लोग सुनने के लिए नहीं सुनते हैं, लोग बोलने के लिए सुन रहे होते हैं। लेकिन सामने वाला क्या चाहता है इंसान? अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, मेरी कोई एक्सपीरियंस है, मुझे कुछ बताना है, अगर मैं किसी को ट्रस्टवर्दी समझ करके बता रहा हूं, तो वो मेरे को सुन रहा नहीं है, वो मुझे अवॉइड कर रहा है, वो अपने रिप्लाईज में लगा हुआ है। दैट्स हाउ मैं क्या करूंगा, मैं उसको लाइक नहीं करूंगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरी जो लाइकनेस है उसके प्रति बिल्कुल खत्म होने वाली है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक एक्टिव लिसनर बन रहा है। जितने भी लीडर्स होते हैं, जितने भी ब्यूटीफुल पर्सनालिटीज होते हैं, वो बहुत ही अच्छे एक्टिव लीडर्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप अपने स्कूल के किसी एक ऐसे टीचर को याद करिए जो बहुत अच्छे थे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आपको वो टीचर बहुत पसंद आएगा। आप जब उनके पास कोई कंप्लेंट लेकर के गए, आपने कोई सजेशन मांगा या आपने कोई सजेशन दिया, तो बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आपको और वो आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। एंड दे आर सेइंग यस 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 यस, या यू आर राइट, या वी विल डेफिनेटली वर्क अपॉन इट। ओह वाओ, रियली इट हैपेंड। आप देखेंगे कि वो आपके फेवरेट टीचर बन गए। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ही वॉज एक्टिव लिस्टर। आप किसी कंपनी में हैं, आप देखिए आपके कई सारे मैनेजर्स होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे, लेकिन एक या दो आपके फेवरेट होंगे, एक या दो इंस्पायरिंग होते हैं या फिर होंगे, आप उन्हें बहुत लाइक करते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर एक्टिव लिसनर्स। वो आपकी एक एक प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, वो आपकी सिचुएशन को समझते हैं, वो बीच बीच में इंटरप्ट नहीं करते, वो बीच बीच में अपनी राय नहीं देते, वो बीच बीच में अपना सजेशन नहीं देते, वो आपको ध्यान से सुनते हैं। तो फैमिली में हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुने, ना कि उन्हें रिप्लाई करने के लिए सुने, ना कि उनको बैकआउट करने के लिए सुने, ना कि उनको पॉइंट आउट करने के लिए सुने, उनको सुने। राइट? पॉइंट नंबर 2 इज बीइंग ग्लूड टू योर फोन। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, जब कोई सामने वाला व्यक्ति उनसे बात कर रहा होता है, वो अपने फोन पे लगे होते हैं। यू आर टॉकिंग बट यू आर नॉट टॉकिंग एक्चुअली। तो जब आप फोन पे लगे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं, यू आर जस्ट आई शाइंग, आप अपनी आंखों को चुरा रहे होते हैं, तो आप क्या बता रहे होते हैं? यू आर नॉट वैल्यूएबल देन दिस। मीन्स ये फोन जो है ये मेरे लिए ज्यादा वैल्यूएबल है, आप मेरे लिए ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। तो कोशिश करिए, when somebody is talking to you, when somebody is conversing with you, when somebody is having words with you, always keep your phone in your pocket or aside, or turn the notifications on and totally focus on that personality. तो जब आप उसकी तरफ ध्यान लगा देंगे और अपने फोन को हटा देंगे, तो सामने वाले व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट करेगा, आपको बहुत अच्छा समझेगा और आप एक लाइकेबल ब्यूटीफुल पर्सनालिटी बनेंगे। तो कोशिश करिए, फोन की दुनिया वो वर्चुअल दुनिया, आप उसमें कनेक्ट हो रहे हैं, आपको उसमें एंटरटेनमेंट मिल रहा है, आपको उसमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, बट यह जो रियल है ना, रियलिटी, ये रियलिटी की जो मिलना है, रियलिटी की जो कॉन्वर्सेशन है, ये स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन है। आप जो फोन पे कर रहे हैं, दैट्स अ वर्चुअल कॉन्वर्सेशन। ये कुछ समय के लिए आपको खुश कर रही है, बट जो फ्रूटफुल रिजल्ट देगी, जो फ्रूटफुल आपके बिहेवियर को कनेक्ट करेगी, वो ये है आपकी स्पिरिचुअल, आपकी फिजिकल, जो आप मिल रहे किसी व्यक्ति से। राइट? सो ऑलवेज डू दिस थिंग, मीन्स बीइंग ग्लूड टू योर फोन नहीं होना है, ये अवॉइड करना है हमें। राइट? थर्ड पॉइंट इज कॉन्स्टेंटली इंटरप्टिंग।
आपने देखा होगा व्हेन समबडी टॉक्स, सम पीपल इंटरप्ट्स, वो बीच बीच में बार बार बोलते चलेंगे। आप किसी ग्रुप में बैठे हो, somebody is giving suggestion, आप उन्हें टोक रहे हो, नहीं ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, नहीं ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। फैमिली मेंबर्स डिस्कशन कर रहे हैं एंड यू सेइंग नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नहीं ऐसा कर लेंगे, नहीं वैसा कर लेंगे। तो दैट्स हाउ व्हाट हैपेंस, वी बिकम अनलाइकेबल। हम एक खूबसूरत पर्सनालिटी बनने से रह जाते हैं। तो हमें करना क्या है, हम लोग को कभी भी अपने ग्रुप्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, मीटिंग्स में कभी भी किसी भी व्यक्ति को इंटरप्ट नहीं करना है। लेट फर्स्ट वन कंप्लीट देयर सेंटेंसेस, लेट फर्स्ट वन कंप्लीट देयर कॉन्वर्सेशन, देन वी वुड स्टार्ट। एंड पॉइंट फर्स्ट क्या था, सुनने के लिए सुनना है, रिप्लाई करने के लिए नहीं सुनना है, फेवरेट बनने के लिए नहीं सुनना है, राइट। हमें सुनने के लिए सुनना है, क्योंकि उस व्यक्ति को बहुत ठंडक मिल रही है, उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लग रहा है दैट समबडी इज लिसनिंग। ओके, तो इंटरप्ट नहीं करना है कॉन्वर्सेशन के रूप में। फोर्थ पॉइंट इज जो आपको अवॉइड करना है, नॉट मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। वी जनरली सिट विद समवन, वी जनरली टॉक विद समवन, वी जनरली having discussions with someone, but we do not make eye contact। हम लोग आईज कांटेक्ट नहीं करते हैं, हम लोग इधर उधर देखते रहते हैं, या हम कुछ और देख रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं। सेम एज यू आर स्क्रॉलिंग ऑन फोन, यू आर चेकिंग द फोन्स, यू आर नॉट वेलिंग दैट पर्सन। इट मींस आप जब आंखें चुरा रहे हो, इसका मतलब आप सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, सामने वाले को तवज्जो नहीं दे रहे हो, सामने वाले को मौका दे रहे हो कि आप मेरे लिए नहीं हो, मैं आपके लिए नहीं हूं। तो दैट्स हाउ व्हाट हैपेंस, आप अपनी लाइकेबिलिटी वहां से भी खो देते हो। आई होप आपको अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। ईयर फोन्स लगा करके, ईयर पॉड्स लगा करके आप अगर सुनते हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। थोड़ी स्पीड अप कर लेते हैं तो जल्दी खत्म हो जाएगा और आपको भी कंटेंट समझ में आ जाएगा। और मेरा जो कर्तव्य है, मेरी जो विजन है, हर बच्चे को, हर व्यक्ति को एम्पावर करना, उनको उनकी लाइफ मैनेजमेंट में हेल्प करना, उनको उनके मैनेजमेंट, हर तरीके के मैनेजमेंट में हैंड होल्ड करके उनको आगे लेकर के जाना। तो आप उसमें मेरा साथ देंगे। ओके, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज गॉसिपिंग। सी, गॉसिपिंग से क्या होता है, गॉसिपिंग जब हम करते हैं ना तो इंसानी फितरत है गॉसिपिंग करना। लेकिन अब क्योंकि आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं, इसका मतलब आप रियल लर्नर हैं, आप कुछ इस वर्ल्ड में चेंज करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इसीलिए आप इस वीडियो में यहां तक आ गए। तो यकीन मानिए, गॉसिपिंग को बिल्कुल खत्म कर दीजिए। किसी की भी गॉसिपिंग, चैटिंग नहीं करनी है। होता क्या है ना, गॉसिपिंग करने से हमें मसालेदार टॉक्स मिलती हैं, हमारे दिल को ठंडक मिलती है। लेकिन अब से क्या करना है, कोई व्यक्ति गॉसिप करना शुरू कर रहा है तो या तो उसे मना कर देना या वहां से हट जाना है, राइट। अब आपको जो साथ देना है वो गॉसिपिंग करने वाले का नहीं देना, अब आपको साथ देना है जो गॉसिपिंग नहीं करता है। और वो साथ देने वाला व्यक्ति आप पहले होने चाहिए। कहीं भी जब बातें चल रही हैं तो आपको किसी से भी गॉसिप नहीं करनी है। ये आपको बहुत 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 हेल्प करने वाली है। ये पॉइंट तो शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बताना जरूरी है। गॉसिपिंग नहीं करनी है। आप किसी ऑफिस में हो, आप किसी अपनी कंपनी में हो, आपका खुद का बिजनेस है, आप स्कूल में हो, कहीं भी हो, आपको कोशिश करनी है गॉसिपिंग का पार्ट नहीं बनना है। गॉसिपिंग करने वालों की एक अलग छवि हो जाती है, उनके प्रमोशंस में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि गॉसिप करते समय जिससे आप कर रहे हैं ना, वो बातों को और एग्जेगरेट कर करके वो उस जगह तक पहुंचा देगा जहां नहीं पहुंचनी चाहिए। और आप सोचोगे एट द एंड, यार व्हाई आई हैव डन दिस, और मैंने तो इतना बोला ही नहीं था और बात का इतना तूल बन गया है, क्योंकि शुरुआत तो कहीं ना कहीं थी। तो गॉसिपिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज टर्निंग द कॉन्वर्सेशन बैक टू यू। ये लोगों के अंदर बहुत बड़ी आदत होती है, दे ऑलवेज टर्न द कॉन्वर्सेशन बैक टू यू। कैसे? मैं अगर बोल रहा हूं यार मैंने सोचा है कि मैं एक लैंड परचेज कर रहा हूं, 20 लाख रुपीस का है, तो मैं सोच रहा हूं क्या किया जाए या फिर कैसा रहेगा। तो वो एक्चुअली सुनेगा नहीं मेरा जो क्वेश्चन था कैसा रहेगा। तो उन्हें क्या बताना चाहिए, अविनाश यू आर डूइंग वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, थोड़ा स्मार्टली करना, फाइनेंशियली थोड़ा अपने आप को देख लेना, थोड़ा प्लान कर लेना, ये बताना चाहिए था, क्योंकि मैंने पूछा कैसा रहेगा। लेकिन वो क्या बता रहे हैं, अच्छा 20 लाख का खरीद रहे हो, मैं भी खरीद रहा हूँ, 25 लाख का खरीद रहा हूँ, 30 लाख का खरीद रहा हूँ, अभी मैंने पिछले महीने भी खरीदा। तो हमें अपनी बातें नहीं रखनी है उनके सामने। अगर वो बात कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा लाइट फील कराना है, उनको ओके फील कराना है, उनको एक बहुत अच्छा फील कराना है, क्योंकि वो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं अपनी पर्सनल चीजें। तो हमें वहां क्या करना है, उनको थोड़ा हैंड होल्ड करना है, उनको थोड़ा
अच्छा फील कराना है, उसके लिए सेम आपको करना क्या है, आपको कॉन्वर्सेशन को टर्न बैक नहीं करना है। ये आदत छोड़ दीजिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ये हर हर जगह होती है। तो ये करने से क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं इंटरनली व्यक्ति के अंदर से ट्रस्ट खो देते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, 7 पॉइंट इज बीइंग अ नेगेटिव वन। आपने देखा होगा दुनिया नेगेटिव चीजों से भरी हुई है, नेगेटिविटी का चश्मा पहना हुआ है। जब नेगेटिविटी का चश्मा पहना हुआ है, जब मैंने ब्लैक चश्मा पहना हुआ है तो मुझे ब्लैक ही दिखने वाला है, ग्रीन पहना हुआ है तो ग्रीन दिखने वाला है। तो हमें कोशिश क्या करनी है, कोशिश नहीं करना ही करना है, ये नेगेटिविटी का चश्मा उतारना है, पॉजिटिविटी का पहनना है। क्योंकि लोगों की लाइफ में पहले से ही बहुत सारे दुख हैं, हर घर में कर्जा है, हर घर में परेशानी है, हर घर में कुछ ना कुछ है। तो कांट वी फाइंड अ सिल्वर लाइनिंग होप? क्या हम एक छोटी सी आशा किसी को नहीं दे सकते हैं? झूठी ही सही, लेकिन आशा तो बनती है ना। हो सकता है एक छोटी सी आशा से उसको तसल्ली हो, उसको एक राह मिल जाए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हमें करना क्या है, नेगेटिविटी तो सबके पास है, तो नेगेटिविटी नहीं बतानी है, नेगेटिव डिस्कशंस नहीं करने हैं, चीजों को नेगेटिव तरीके से नहीं देखना है, हर चीज को एक पॉजिटिव पर्सपेक्ट की तरफ से देख करके एक पॉजिटिव रिप्लाई के साथ हम लोगों को किसी व्यक्ति के साथ कनेक्ट होना है। हाउएवर वो उससे माने ना माने, लेकिन कुछ समय बाद वो जरूर आपको याद रखेगा, कोई व्यक्ति था जो हमेशा पॉजिटिव था, उसने हमेशा मेरे को पॉजिटिव सजेशन देने की कोशिश की, वो हमेशा मेरे साथ पॉजिटिवली स्टैंड अप रहा, स्टैंड फ्रंट रहा। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, ये बाद में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, इन्हें एक्नॉलेज किया जाता है लेकिन बाद में, राइट। तो हमें करनी क्या है, हम लोग को नेगेटिव नहीं होना है। 8 पॉइंट इज बीइंग ओवरली कॉम्पिटिटिव। हम लोग ना सुबह उठते ही कंपटीशन कंपटीशन, ये कंपटीशन वो कंपटीशन, इसको हराना उसको हराना, ये सेल्स वो सेल। थोड़ा इससे होता क्या ना कि हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हम लोग बर्डन्ड हो जाते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं अपने काम को लेकर। कंपटीशन होना चाहिए बट इट हैज टू बी एट लिमिट। हम लोग अपनी हेल्थ खराब नहीं करनी है, हम लोग को अपनी पर्सनालिटी खराब नहीं करनी है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे इस पॉइंट को ध्यान रख सकते हैं, ओवरली कॉम्पिटिटिव ना हो करके हम कंपटीशन करें। पहले अपने आप से कंपटीशन करें, पहले अपने पर्सनली चेंजेस लेके आए, अपने को डेवलप करें, अपने को इंप्रूव करें। आप देखेंगे आपके सामने से सारा का सारा कंपटीशन हट जाएगा। एज लाइक इफ आई टेल यू, पर्सनली मेरा होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, तो व्हेन आई स्टार्टेड दैट इट वाज अ ह्यूज जाइंट, डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। पीपल सैड, लोगों ने बोला ये नहीं कर पाएगा तू, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है। कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था कि बड़े तो है, बट एक चीज थी, इफ आई गिव कंपटीशन टू माई सेल्फ तो मैं कर जाऊंगा, मुझे बाहर कंपटीशन नहीं देना है। आई नीड टू प्रोवाइड व्हाट स्टूडेंट नीड्स। लोगों को क्या चाहिए, स्टूडेंट्स को चेक क्या चाहिए, मुझे वो देना है। अगर मैंने एग्जैक्टली वो दे दिया जो उन्हें चाहिए, पर्सनालिटी उनकी डेवलप कर दी, उनको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्ट्रांग कर दिया, उनको एक लाइफ मैनेजमेंट दे दिया, उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखा दिया, उनको एक फ्यूचर के लिए ग्रेटफुलनेस सिखा दी, तो दैट इज व्हाट विनिंग कंटेंट। तो जब विनिंग कंटेंट दिया तो आज 5 साल बाद पीपल सल्यूट टू दिस, पीपल सल्यूट ऑल द एफर्ट्स। तो ये होता है कब, जब आप ओवरली कॉम्पिटिटिव नहीं होते हैं। कंपटीशन अपने आप से करना है, बाहर की दुनिया से ज्यादा बर्डन नहीं करना है, राइट। नॉट रिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज। तो एक्चुअली जो हमारा 9 पॉइंट है, ये कहना चाह रहा है कि एवरीवन शुड हैव बाउंड्रीज। हम लोग की अपनी एक बाउंड्री होनी चाहिए, हम लोग की अपनी एक लिमिट सेट करनी चाहिए। लिमिट सेट करने का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा हम लोग बता देंगे लोगों को कि भाई मैं ये काम इस समय नहीं कर सकता हूं। काम का मेरा मतलब है, अगर मैं मान लीजिए ऑफिस में बैठा हूं, काम कर रहा हूं, और वो बोल रहे हैं बाहर चाय पीने चल या गपशप करेंगे, नो, ये मेरी लिमिट है, ये मैं अपनी लिमिट को रिस्पेक्ट करता हूं, ये आपको पता होना चाहिए। नो, आई एम नॉट गोइंग टू स्टील माय वर्क टाइम। मैं अपने काम को खराब नहीं कर सकता हूं, पहले मुझे अपना काम करना है। सेम आप जब स्टडीज कर रहे हैं, योर फोन कम्स एंड योर फ्रेंड सेज कम आउट, वील जस्ट हैव चिल। नो, मैं इस समय चिल नहीं कर सकता हूं, ये मेरा स्टडी टाइम है, मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे आगे जाना है। आप बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं चल पार्टी करने चलते हैं, ना आप देख रहे हैं 1-2 दिन से फालतू की पार्टी, टाइम वेस्ट हो रहा है,
तो आपने बोला नो एक्चुअली आई एम हैविंग सम मीटिंग, I'm having some work, I'm not able to go with you, I'll go next time. So that's आपको क्या करना है, आपको अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है और उसे रिस्पेक्ट करना है। आपको पता है कि आपका ओवरवेट है, तो बाउंड्री सेट करिए कि मुझे इतना खाना है, मुझे इतना पीना है, मुझे ये चीज नहीं करनी है। तो जो आपको नहीं करना है ना, उसको ना करते रहेंगे, तो ये आप अपने को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपनी लिमिट्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में वो एंथुसियाज्म आ जाएगा, वो करेजियसनेस आ जाएगी, वो डेयरिंग आ जाएगी, जो एग्जैक्टली आपकी पर्सनैलिटी को चाहिए, राइट। 10th पॉइंट इज नॉट एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स। ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने देखा ही होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर एक्सेप्ट देयर मिस्टेक। ये बहुत बड़ा पावरफुल टूल मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी स्किल आपको बता रहा हूं। जब जब गलती हो, अगर आप चाहते हैं कि लोग इंस्पायर हो, तो आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करिए। अगर वो आपसे हुई है तो एक्सेप्ट करिए। इसके लिए, गलती एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है, बहुत बड़ी थॉट प्रोसेस चाहिए होती है, क्योंकि एट द एंड आपको लोग आपकी पर्सनालिटी की वजह से याद करते हैं, आपके मन की खूबसूरती की वजह से याद करते हैं, आपके दिल की खूबसूरती की वजह से याद करते हैं, आपके तेज तर्रार चालूपन की वजह से तो लोग दूर हो जाते हैं। होना चाहिए, आपको तेज तर्रार स्मार्ट होना चाहिए, लेकिन कभी किसी के साथ बुरा ना हो, किसी का बहुत ज्यादा बुरा ना हो, कोई उससे घाटे में ना जाए, किसी को परेशानी ना हो, लॉस ना हो। अगर आप ये ध्यान रखते हैं तो आप बनते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल वंडरफुल पर्सनालिटी, क्योंकि आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक एग्जांपल अगर दूं, आप टीम में हैं, आप सेल्स मैनेजर हैं, तो हो सकता है आप अगर टारगेट पूरा नहीं कर पाए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको डांटने के बजाय पहले एक्सेप्ट करिए कि समवेयर आई हैव डन मिस्टेक, मैं एक अच्छा प्लान नहीं बना, उनके सामने मैं एक अच्छा प्लान नहीं बना पाया, मैं एक अच्छी फॉलो अप नहीं कर पाया, दैट्स व्हाई वी जस्ट कुड नॉट। तो आप देखेंगे, हो सकता है वो अभी इस चीज को ना सीखे, लेकिन आने वाले समय में वो कुछ समय बाद धीरे धीरे वो सीख जाएंगे, समझ जाएंगे कि हाँ, बॉस हमारे जो मैनेजर हैं या जो हमारे लीडर हैं, वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कुछ समय बाद वो भी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। लेट मी चेक, बीइंग अ नो इट ऑल। आप देखेंगे, लास्ट पॉइंट है, आप देखेंगे ज्यादातर लोग ऐसे बात करते हैं जैसे उन्हें सब कुछ पता है। तो आपको ये नहीं दिखाना है कि मुझे सब आता है, आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। कोशिश करनी है थोड़ा ब्रेक लगा करके और पीछे रहे। जरूरत पड़ने पर, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर, लोगों के पूछने पर ही आप उन्हें सलाह दें, लोगों के पूछने पर ही आप उनके साथ हैं, लोगों के पूछने पर ही आप उनको चीजें बताएं। इससे आपकी रिस्पेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि आज के समय पे, गूगल और यूट्यूब के समय पे, दुनिया को सब कुछ पता है, लोगों को सब पता है। ओनली हेल्प देम व्हेन दे आस्क फॉर हेल्प। हेल्प तब करें जब वो आपको हेल्प के लिए बोले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आप हेल्प करना चाहते हैं और आप हेल्प कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को जरूरत नहीं है। इट मींस यू आर इंटरप्टिंग, यू आर डिस्टर्बिंग। तो यहां से भी हम एक अनलाइकेबल पर्सनालिटी हो जाते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर आपको 11 पॉइंट समझ में आए हो, हेडिंग है, जो टॉपिक का नेम है वो है अवॉइड 11 मिस्टेक्स एंड बिकम ब्यूटीफुल पावरफुल पर्सनालिटी। अगर आपको लगता है कि आप बनना चाहते हैं, लगता नहीं आपको बनना ही चाहिए ब्यूटीफुल पावरफुल पर्सनालिटी, तो ये 11 बातों को आप अवॉइड करें। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने बहुत अच्छे से सुना है। एंड में एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यहां तक आ गए हैं तो आप वास्तव में शानदार व्यक्तित्व हैं। उसके लिए, यहां तक आने के लिए, मुझे सुनने के लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद आपका। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।